एक खबर के मुताबिक बांग्लादेशी पायलट पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3 तैयारों की ट्रेनिंग के लिए अनकरीब पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। और दूसरी खबर यह है कि आर्मीनिया ने 12 तेजस तैयारों की खरीदारी के लिए भारत से जारी बातचीत को मुअत्तल कर दिया है। गालिब इम्कान यह है कि आर्मीनिया ने तेजस की खरीदारी मुअत्तल करने का फैसला दुबई एयर शो में इंडियन तेजस की तबाही के बाद किया। JF-17 ब्लॉक 3 और तेजस MK-1A इंडियन जेट फाइटर में से कौन सा फाइटर जेट आलमी दिफाई पैदावारी मंडी में सबकत का हामिल है, ये मेरी आज की कहानी है। मैं हूं अजीम राना और आप देख रहे हैं सुनो डिजिटल। नाजरीन, दुबई एयर शो का 19वां इवेंट पाकिस्तान के लिए यादगार रहा, जहां शायकीन ने JF-17 ब्लॉक 3 का इस्तकबाल एक फातेह तैयारे के तौर पर किया। JF-17 के फजाई करतब पर शानदार खिराजे तहसीन पेश किया गया। तैयारे के साथ सेल्फियां बनवाई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सोने पे सुहागा। वहीं एयर शो के दौरान दोस्त मुल्क से पाकिस्तानी जेट फाइटर की खरीदारी का मुआहिदा भी तय पा गया। दूसरी जानिब एयर शो के दौरान इंडियन एयर फोर्स के अमले की गफलत की वजह पहले तेजस फाइटर की ऑयल लीक की फोटो लीक हुई, जिसको इंडियन हुकाम ने मुस्तरद किया और नतीजा ये निकला कि इंडियन तेजस फजाई करतब दिखाते हुए पायलट समेत अफसोसनाक हादसे का शिकार हो गया। ये भारत की आलमी एयर शो में जग घसाई के बराबर था। 46 साल पहले शुरू होने वाले प्रोजेक्ट के 2 स्क्वाड्रन गैर मामूली ताखीर के बाद गुज़िश्ता साल ही इंडियन एयर फोर्स का हिस्सा बने थे। अक्टूबर 2024 में तेजस का पहला तैयारा राजस्थान में हादसे का शिकार हुआ और अब दूसरा जेट फाइटर दुबई में गिरकर तबाह हो गया। नतीजतन आर्मीनिया से जारी तेजस की मुमकिना बरामदी डील मुअत्तल हो गई। मई वॉर में जब पाकिस्तानी फाइटर जेट्स ने इंडियन एयर फोर्स के जदीद राफेल गिराए तो इंडोनेशिया ने फ्रांस से राफेल की खरीदारी रोक दी थी। बिलाशुबा दुनिया में फाइटर जेट्स की 2 मुख्तलिफ डील्स नाकाम बनाने का मुनफरिद एजाज भी इंडियन एयर फोर्स के पास ही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स ने इंडियन तेजस को आलमी मार्केट में पिछाड़ कर रख दिया है, जबकि कम अरसे में मुकम्मल पाकिस्तानी मेड JF-17 थंडर 4 प्लस जनरेशन के तैयारे ने आलमी मार्केट में अलग धूम मचा रखी है। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया कई बार ताखीर के शिकार होने वाले 46 साल बाद पहली प्रोडक्शन देने वाले इंडियन तेजस को आलमी मार्केट की अहम प्रोडक्ट करार देने की मुसलसल भोंडी कोशिश कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि आर्मीनिया तेजस की खरीदारी के लिए भारत से मुज़ाकरात करने वाला पहला मुल्क था और दुबई एयर शो में तेजस की तबाही के बाद अब ये डील तातुल का शिकार है। तेजस हिंदुस्तान की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की 46 साला मुश्तरका कोशिशों के बाद सामने आ सका है, जबकि 2003 में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चीनी चिंगडू एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की मुश्तरका कोशिशों से JF-17 प्रोजेक्ट के पहले तैयारे की आजमाइशी परवाज हुई। 2010 में JF-17 पाक फजाइया में शामिल हुआ। 2016 में पाकिस्तान की मुकम्मल होम प्रोडक्शन JF-17 थंडर मार्केट में आया। दिफाई प्रोडक्शन की ये एक गैर मामूली मुख्तसर तरीन टाइमलाइन थी जो सिर्फ JF-17 का एजाज है। $25 मिलियन का JF-17 अब तक म्यांमार, अजरबैजान, नाइजीरिया और इराक की फजाइया का हिस्सा बन चुका है, जबकि ईरान, बांग्लादेश और अर्जेंटीना समेत कई ममालिक से फाइटर जेट की फरोख्त पर बातचीत जारी है। पाकिस्तानी JF-17 थंडर से एक बार फिर खलीज बंगाल के मंजरनामे की जानिब हम रुख करते हैं तो नाजरीन, हाल ही में बांग्लादेश ने अपने लड़ाका पायलट्स और तकनीकी माहरीन को जदीद जंगी हवाबाजी की तरबियत के लिए पाकिस्तान भेजने का फैसला किया, जो पाकिस्तान के जदीद JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर जेट्स पर तरबियत हासिल करेंगे। खित्ते की नौ आबादियाती तकसीम के बाद से जनूबी एशिया में बांग्लादेश का ये इकदाम सबसे ज्यादा नतीजा खेज दिफाई तब्दीलियों में से एक करार दिया जा रहा है। ये तब्दीली तेजी से तरक्की पजीर इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी चैलेंजेस, म्यांमार से सरहदी कशीदगी में शिद्दत और जनूबी और जनूब मशरकी एशिया में फजाई जदीद कारी के प्रोग्रामों को तेज करने के लिए ढाका की दिफाई सिफारतकारी की तरजीहात का तयन करती है। यूरो एशियन टाइम्स के मुताबिक बांग्लादेशी फौजी हुकाम ने इस तरबियती प्रोग्राम को बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक जरूरत करार दिया है। बांग्लादेश के हवाबाजों का पाकिस्तानी फाइटर जेट पर तरबियती प्रोग्राम इम्कानात और कयासराइयों के बहुत से दरवाजे खोल रहा है। कुछ हलकों का ये ख्याल है कि बांग्लादेश ही वो मुल्क है जिसने दुबई एयर शो के दौरान JF-17 फाइटर खरीदने का मुआहिदा किया है। हकीकत यह है कि पाक बांग्लादेश बढ़ता दिफाई ताउन खित्ते में ताकत का नया तवाज़ुन तरतीब दे रहा है, जो यकीनी तौर पर इलाकाई अमन और इस्तेहकाम का बायस होगा। दोनों ममालिक के दरमियान रोज़ अफजों फरोख पाते दिफाई ताल्लुकात खलीज बंगाल में एक नई स्ट्रेटेजिक डेप्थ के आसार भी वाज़े कर रहे हैं, जो भारत के मशरिक में उसकी पुष्ट पर एक बड़ा चैलेंज साबित होगी। एक जानिब खलीज बंगाल से बुहेरा अरब तक पाक बांग्लादेश चीन का घेराव
तो दूसरी जानिब इलाकाई समंदर में पाकिस्तान नेवी की बढ़ती कुव्वत और जंगी इस्तादाद इंडिया को परेशान किए हुए है। हाल ही में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा, नए चीनी दिफाई निजाम HQ-26 की गवादर के समंदर तक इंस्टॉलेशन, हंगूर क्लास आबदोजों की नई खेप और फिर चीनी YJ-17 मिसाइलों की सबमरीन्स पर तनसीब इलाकाई समंदर में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। सच ये भी है कि पाकिस्तान तेजी से बदलते आलमी मयारात और इलाकाई तब्दीलियों पर पूरी तरह से नजर रखे हुए है। समंदर हो या खला की वुसअतें, कमतर वसाइल के बावजूद दिफाई महाज पर तेज तरीन पेशरफ्त पाकिस्तान की पहचान बन चुकी है। यकीनन हमारे सिपाह का जज्बा ईमान और शौक शहादत हमेशा से हमारी हरबी तैयारियों को नतीजा खेज बनाता आया है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। थैंक यू।